अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं AL वर्ल्ड स्पोर्ट। आज आपको AL वर्ल्ड स्पोर्ट क्रिकेट की बड़ी अपडेट शेयर करता चलूं। शाहीन अफरीदी की कप्तानी जाने के बाद शाहिद अफरीदी, उमर गुल, अब ये तमाम बंदे ना खामोशियां तोड़ रहे हैं कि इस बंदे को कप्तानी से क्यों दस्तबरदार किया गया है। इसकी कप्तानी में मसला क्या था, क्या मसाइल थे जिसकी बुनियाद पर आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया। इसके बाद बाबर की कप्तानी को देखकर हम एक बार फिर उसे कप्तानी हमने दे दी है, तो उसमें क्या बातचीत चल रही है, इस बंदे को कप्तानी मिली क्यों है, उमर गुल किस बंदे को कप्तानी देना चाहता था, शाहिद अफरीदी किस बंदे को कप्तानी देना चाहता था। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपसे थोड़ी सी गुजारिश, अगर हमारे चैनल पर आप न्यू बना तो प्लीज चैनल को जल्दी से कर देना सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। तो अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से कि ये एक आज का मसला नहीं चल रहा। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का शुरू से मसला यही चल रहा है कि जब नया चेयरमैन बनता है तो वो दो काम करता है। पहला कप्तान चेयरमैन ये करता है, पहला काम कि सिलेक्शन कमेटी के जो अरकान होते हैं तमाम को चेंज कर देता है। उसके बाद वो दूसरा काम कप्तान पर करता है कि वो कप्तान को खत्म कर देता है। भला कप्तान की परफॉर्म अच्छी हो या बुरी हो, जब नया चेयरमैन बनता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, वो पहले काम ही यही करता है कि वो कप्तानी जो कप्तान बना होता है ना, उसको खत्म कर देता है। भला उसने 3 सीरीज जीती हो, भला वो हार रहा, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही हो बुरी जा रही हो, चेयरमैन वो नहीं देखता। सिर्फ वो देखता है कि मैं अपना मफाद चेक करूंगा, मैं अपना ज़हन लड़ाऊंगा, मैं अपनी सोच बताऊंगा, अपने टैलेंट वाले प्लेयर लाऊंगा, अपना मन का कप्तान लाऊंगा, अपनी सिलेक्शन कमेटी ज़हन के मुताबिक लाऊंगा। तो जब से मोहसिन नकवी चेयरमैन बने हैं, 3 साल के अरसे के लिए हमने इसको चेयरमैन बनाया है, तो शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटाया गया क्यों है? इस वजह से हटाया गया है मोहसिन नकवी का जो बयान आ रहा है। पहले मैं मोहसिन नकवी के बयान की तरफ जाऊं, बाद में आपको दूसरी बात बताता हूं। पहले बात यह कि मोहसिन नकवी ने यह बयान कहा है कि शाहीन अफरीदी को उसने बोला है कि आप एक बड़े बॉलर हो, आपकी परफॉर्म पर कप्तानी जब से आपको हमने दी है, आपकी परफॉर्म पर बड़े असरात पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हम आपको कप्तानी से दस्तबरदार कर रहे हैं। दूसरी बात मोहसिन नकवी ने यह की कि आपको हम दौरे न्यूजीलैंड में रेस्ट भी देना चाहते हैं। सिर्फ शाहीन अफरीदी को नहीं, साथ नसीम शाह को भी रेस्ट देना चाहते हैं, हारिस रऊफ को भी वो रेस्ट देना चाहते हैं। अब मैं आता हूं शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी के हवाले से कि इस बंदे को कप्तान असल हटाया क्यों गया है, दस्तबरदार किया क्यों गया है। कि जी इसने दौरे न्यूजीलैंड में परफॉर्म अच्छी नहीं दिखाई। अगर सिर्फ शाहीन अफरीदी परफॉर्म अच्छी नहीं दिखाता तो फिर तो हम मान लेते कि कप्तानी के मसाइल थे। उसके बाद हमने टेस्ट का नया कप्तान बनाया शान मसूद को, उसने भी टीम की बेड़ा गर्क किया। कप्तान ने सिर्फ नहीं किया, पूरी टीम खराब हुई है। हम बात कर रहे हैं शाहीन अफरीदी के हवाले से। चलो शाहीन अफरीदी एक मैच उसने जीता, 4 वो हार गया। एक सीरीज की बुनियाद पर आप कप्तानी को, किसी भी कप्तान को एक सीरीज की बुनियाद पर उससे कप्तानी नहीं ले सकते। ये भी एक मैं आपको क्लियर बात बता दूं। दूसरी बात यह आ रही है कि शाहीन अफरीदी चलो जी न्यूजीलैंड से हार गया था, तो वो लाहौर कलंदर को क्यों नहीं चैंपियन बना सका? लाहौर कलंदर को चैंपियन की बात नहीं है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क है। डोमेस्टिक और क्रिकेट है, इंटरनेशनल और क्रिकेट है। शाहीन अफरीदी की कप्तानी मैं मानता हूं लाहौर में अच्छी नहीं रही है, लाहौर की टीम हारी, लाहौर के कलंदर का कप्तान था शाहीन अफरीदी, न्यूजीलैंड में पाकिस्तान टीम की कद की है। लेकिन फिर भी साबिक क्रिकेटर ये कह रहे हैं कि शाहीन अफरीदी को दौरे न्यूजीलैंड एक और देना चाहिए था। उस वक्त जब पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड के लिए खेलने के लिए गई थी, उस वक्त नसीम शाह नहीं था, उस वक्त मोहम्मद आमिर नहीं था, उस वक्त इमाद वसीम नहीं था, उस वक्त शादाब खान नहीं था।
اس کے بعد عرفان خان نیازی بھی اس وقت نہیں تھا، عثمان خان بھی نہیں تھا، جبکہ اب آپ اگر شہین کو کپتانی دے دیتے تو اب شہین کی کپتانی کنٹینیو ہو سکتی تھی، لیکن ہم نے شہین کو جلد سے جلد کپتانی اس وجہ سے لی ہے کہ اگر شہین افریدی سے ہم کپتانی اس وقت نہیں لیتے تو پھر پاکستان ٹیم کی تو پرفارم اچھی ہو جائے گی، پھر تو شہین کو ہمیں کنٹینیو کرنا پڑے گا۔ اصل بات یہ آ رہی ہے، اب شاہد افریدی بھی بولا کہ شہین کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، عمر گل بھی بول رہا ہے کہ شہین کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور میں بھی کہہ رہا ہوں کہ شہین کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اب ہم نے بابر کو کپتانی دی کیوں ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ اب بات یہ آ رہی ہے کہ بابر کو کپتانی دی ہم نے اس وجہ سے دی ہے کہ بابر کو زکا اشرف نے اس کا رویہ اچھا نہیں تھا بابر کے ساتھ، اس نے بابر کو جس طرح نظر انداز کیا کپتانی سے، تو اس وجہ سے ہم بابر اعظم کو کپتانی دے رہے ہیں۔ دیکھو، اور پلیروں کا مائنڈ ہی چینج کر چکے ہیں کہ چیئرمین کی طرف سب جو دھبا ہے وہ چیئرمین پر ڈال دیا، زکا اشرف پر۔ دوسری طرف شہین، آپ بڑے پلیئر ہو، ایک طرف بابر اعظم، آپ کے ساتھ زکا اشرف نے زیادتی کی ہے، تو یہ ایک الگ چیز ہے۔ اصل جو بات ہے میں آپ کو وہ کلیئر بتا دوں، وہ یہ ہے کہ اگر شہین کو دورہ نیوزی لینڈ میں ہم کپتانی دے دیتے تو شہین کو پھر کنٹینیو کرنا چاہیے تھا، کنٹینیو ہو سکتا تھا شہین، تو اس وجہ سے انہوں نے شہین سے جلد کپتانی لی ہے، کیونکہ پاکستان ٹیم کی اب بولنگ لائن بھی تکڑی ہو چکی ہے، بیٹنگ لائن بھی تکڑی ہو چکی ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اگر شہین کو ہم ایک سیریز اور کپتانی دے دیتے ہیں نا تو پھر شہین تو بھائی بہت آگے نکل جائے گا، شہین سے پھر ہم کپتانی نہیں لے سکیں گے، کیونکہ شہین کے ساتھ عامر کا تعلق، عامر اس نے واپسی کی ہے، شہین نے عامر کی واپسی کرائی ہے، محمد وسیم کی واپسی کروائی ہے، تو پھر ان کے جوڑوں میں بیٹھ سکتا تھا شہین افریدی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ شہین افریدی کپتانی لی صرف اس وجہ سے گئی ہے کیونکہ آپ پاکستان ٹیم کی جو پرفارم وہ اچھی ہو جاتی ہے اور پھر ہم شہین سے کپتانی لے نہیں سکتے تھے۔